जहां आज के टीचर्स ने एजुकेशन को एक धंधा बना दिया है, वहीं इस गुरु के लिए स्टूडेंट अपनी जान देने को भी तैयार है। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर बम गिरेगा तो सबसे पहले हम लोगों के ऊपर गिरेगा। हम कोचिंग को कुछ नहीं होने देंगे। ना धर्म न जाति का कोई भेद, आज भी इनका असली नाम लोगों से है अनजान। फैजल खान या फिर अमित सिंह, प्यार इतना कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। YouTube पर 21 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स, दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर, मोर देन 45 लाख प्लस स्टूडेंट एक साथ इनके साथ आज पेड़ पढ़ रहे हैं। और इतने स्टूडेंट अभी तक कहीं पर भी नहीं है। और एक महीने में जितने व्यूज अमन भैया और अलग सर के मिलाकर आएंगे, उनसे ज्यादा व्यूज इनके अकेले आते हैं। और बच्चों के लिए सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक इमोशन, गुरु नहीं गुरुकुल, द वन एंड ओनली खान सर। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी। उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। जब आप अपने आप के ऊपर खर्च करते हैं तो आने वाले समय में लोग गूगल पे आपको सर्च करते हैं। प्लीज वेलकम टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर खान सर। हमारे लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। तो बचपन कैसा था? हमने गरीबी को उतने पास से देखा है कि लोग अपनी पत्नी को उतना पास से न देखे होंगे। ऑफर मिला यू कैन से एक तरह से, एंड वो जॉब ऑफर था 107 करोड़ रुपए का। 107 करोड़ से शायद हम कुछ घर बना लेते, लेकिन ठुकरा कर जो बच्चों को पढ़ाया है ना, आज हिंदुस्तान के हर भारतीयों के दिल में मेरा एक घर है। क्या बात है साहब। सो अगर आप भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट करंट अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिक्स में है, तो आप खान सर को जरूर जानते होंगे। इनके टीचिंग का स्टाइल और मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को अपने इंटरटेनमेंट के साथ समझाना काफी ज्यादा फेमस है। ठीक है ना, लड़की सब नौटंकी करती है सर, तुमने मुझे धोखा दिया, जाओ मैं अपना नस काट लूंगी। ससुरी गुस्सियाती है सर तो नसवा काट लेती है सर। ये बकलोलिया, तू ऊपर वाला सिरा काहे काट रही है? कचकचा के काटना एकदम धमनी, तब समझ में आएगा। इतिहास गवाह है, सच्चा प्यार मिल ही नहीं सकता है। समझ में आ गया कि नहीं? अरे कृष्ण और राधा का प्रेम अधूरा रह गया तो इंसान को नहीं डेगची का मसाला है। सब पे मत चाहिएगा, मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। ये अपने हर वीडियोस में जिस तरीके से भोजपुरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, इनके व्यूअर्स और स्टूडेंट दोनों को ही टॉपिक समझने में इससे काफी ज्यादा आसानी होती है। और इसी से इनके हर वीडियोस का ऑडियंस रिटेंशन रेट काफी ज्यादा हाई रहता है। और आज जहां एनडीए, एयरफोर्स, एंट्रेंस और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोग 30 से 40 हजार तक की फीस चार्ज कर रहे हैं, वही ये अपने स्टूडेंट के लिए मात्र 200 रुपए की फीस ले रहे हैं कि एटलीस्ट हर बच्चा इनके कोर्स को अफोर्ड कर सके। और इसीलिए तो इनके चाहने वालों ने इनको भारत का दूसरा श्री एपीजे अब्दुल कलाम तक का दर्जा दे दिया है। बट इन सब की कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, उत्तर प्रदेश के एकदम लोअर मिडिल क्लास खान फैमिली में जन्मे फैजल खान से। पिता एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर थे और घर के हालात इतने खराब थे कि नोटबुक के लिए स्कूल खत्म होने के बाद जो बच्चे के पन्ने गिरे होते थे उनको उठाकर ये घर लाया करते थे और माँ फिर उन पन्नों को सील कर कॉपी बनाया करती थी। और इनका एक बड़ा भाई भी था जो कि आर्मी कमांडर था और इसीलिए इनका भी सपना था देश की सेवा करने के लिए फौज में भर्ती होने का। बट मेडिकली फिट न होने के कारण इनका ये सपना अधूरा रह गया। और हमारा सपना बचपन से था फौज में जाने का, और हम उसके लिए एनडीए की तैयारी की है, एग्जाम दिए। हमारा मेडिकली फिट नहीं है, हाथ टेढ़ा होने की वजह से हमको छाट दिया गया। बात ये नहीं कि हम फौज के बगैर जी नहीं सकते, सवाल ये था कि बिना फौज हम जीना नहीं चाहते थे। क्या बात है, वाह। बचपन में ज्यादा पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इंग्लिश मीडियम से थे और इन्हें कोई भी कॉन्सेप्ट आसानी से समझ नहीं आती थी। 9th क्लास में इन्होंने अपनी लाइफ का एक बेस्ट डिसीजन लिया, इंग्लिश से हिंदी मीडियम में ट्रांसफर हुए एंड हिंदी की ओर इनकी रुचि बढ़ती गई। लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था कि हमने इंग्लिश मीडियम छोड़ के हिंदी मीडियम में आ गए। अगर हम नहीं छोड़े रहते तो कहीं कुछ भी नहीं गए रहते। क्या पढ़ रहे हैं हमें नहीं समझ में। हिस्ट्री, साइंस एंड मैथ इनका फेवरेट सब्जेक्ट बन गया एंड 10th 12th को इन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया। इसके बाद इनका सपना फौज में भर्ती होने का था और इसीलिए इन्होंने एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी परीक्षा की तैयारी करी। इस परीक्षा के 2 स्टेजेस को तो इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, बट मेडिकली इनके हाथ का एंगल फिट ना होने के कारण इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। और ये पहला वक्त था जब एक साहसी लड़का अपनी सारी उम्मीदें हार चुका था। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। इन्होंने खुद को कोसना तक शुरू कर दिया था कि मेरे साथ ही ऐसे हालात क्यों। बट इनके पिता के काफी समझाने के बाद इन्हें एक नई उम्मीद, एक नया मोटिवेशन मिला, जिसके बाद ये पटना अपनी आगे की पढ़ाई करने आगे आते हैं एंड इनका कम बैक एंड टर्निंग पॉइंट यहीं से शुरू होता है। ये पटना के जिस रूम में रहते थे, इनके पार्टनर ने इनसे कहा
हम आपको एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करवा देते हैं, अपने पढ़ाई के साथ साथ आपका कुछ खर्चा भी निकल जाएगा और फौज में जाने की ज़्यादा चिंता मत कीजिए, वैसे भी आप बच्चों को पढ़ाकर देश की सेवा ही कर रहे हैं। और यही पॉइंट इनके माइंड में क्लिक कर जाता है। इसके बाद इनके रूममेट ने एक कोचिंग क्लासेस का जुगाड़ लगाया और वहीं से बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं। इनके समझाने का तरीका इतना इंप्रेसिव था कि बच्चों को लगता ही नहीं था कि वो कोई डिफिकल्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं और धीरे धीरे क्लासेस में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और सारे बच्चे इनको पसंद करते थे। एंड ट्यूशन टीचर ने इनसे कहा, बच्चों की संख्या बढ़ी रही है, क्यों ना थोड़ी फीस भी बढ़ा दी जाए। बट खान सर को ये मंजूर नहीं था और इसीलिए इनको क्लासेस से निकाल दिया जाता है। क्लासेस से निकलने के बाद अब इनके पास कोई मोटिवेशन का ऑप्शन बचा ही नहीं था और ये पूरे तरीके से निराश हो चुके थे। इन्होंने गांव जाने का फैसला किया। गांव का किराया 90 रुपए और इनके जेब से निकले मात्र 40 रुपए। ससुरा चल कर रहा है जिंदगी में, जेब में 40 रुपया, घर जाएगा किराया 90 रुपया। ये कहीं ऊपर वाले का कोई इशारा तो नहीं हम कहीं रोकेगा। एंड इसके बाद जर्नी शुरू होती है पटना वाले खान सर जीएस रिसर्च सेंटर की। बट ये इतना भी आसान नहीं था। फाइनेंशियल कंडीशन इनकी पहले से अच्छी नहीं थी। दोस्तों रिश्तेदारों से पैसे लिए एंड सेटअप किया एक ट्यूशन क्लासेस। बट जीवन में इनके अभी भी वो लहर नहीं आई थी जो इनका जीवन बदल दे, क्योंकि इनिशियली इनके ट्यूशन क्लास में बहुत ही कम बच्चे पढ़ने आया करते थे। बट इनके कम्युनिकेशन स्किल एंड पढ़ाने के तरीके से धीरे धीरे पटना में इनका नाम होने लगा। और एक समय तो ऐसा भी आया जब क्लास के बाहर यहाँ तक कि कहीं पर भी बैठने की जगह नहीं थी। मतलब इतना प्यार एक टीचर के पढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। लड़की सबको भी बेचारी सबको बैठने का जगह नहीं है और कहता है सर कि सर हम कहीं भी बैठ जाएंगे। इन क्लास में कहाँ पे जगह बचा हुआ है जो बैठेगा वहाँ पर? जमीन पे भी जगह रहना चाहिए तब नदी के। देखो ये क्लास के बाहर की स्थिति है। इतने बच्चे होने के बावजूद भी किसी को एक डाउट तक नहीं होता था, बिकॉज इनकी पढ़ाने का तरीका और भोजपुरिया स्टाइल सभी को आसानी से रिलेट करता था और इतना यूनिक था कि किसी को भी आसानी से समझ आती थी। और ये कोई भी टॉपिक को अगर बच्चे के सामने एक्सप्लेन करते थे तो उसके पीछे हफ्तों की मेहनत होती थी, जिससे कि हर बच्चा बेहतर से बेहतर ढंग से इसको सीख पाए। जैसे आपने कहा कि कैसे किसी चीज को इतना अच्छा समझा देते हैं, वो आधे घंटे के क्लास के लिए पीछे एक हफ्ते का मेहनत होता है। धीरे धीरे इनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी होने लगी। सब कुछ सही चल ही रहा था कि कोरोना की पहली लहर ने 2020 में इनका सब कुछ फिर से खत्म कर दिया। Quick news update coming in that a lockdown extension from Bihar extended by 10 more days will go across to our reporters. और ये प्रॉब्लम सिर्फ इनकी नहीं थी, बल्कि ये प्रॉब्लम पूरे देश के लिए थी और देश के भविष्य थे बच्चे, और बच्चे के लिए रुकने कहाँ वाले थे। ऑफलाइन की जगह अब इन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब पर लेक्चर लेना स्टार्ट किया और इनके इस डिसीजन ने ना सिर्फ खान सर बल्कि पूरे देश के लाखों युवाओं की जिंदगी बदल के रख दी। शुरुआत में तो इनको बच्चों ने अच्छे रिस्पांस नहीं किए, क्योंकि ना वीडियो की क्वालिटी सही थी, ना ही वॉइस सही से आ रहा था और ना ही लाइटिंग सही तरीके से की गई थी। बट धीरे धीरे इन्होंने सब कुछ इम्प्रूव किया एंड एक बार जो इनके वीडियो को देख लेता वो फिर कभी भी इनके पढ़ाने का तरीका भूल नहीं पाता था, बिकॉज इनकी हर वीडियो में आपको नॉलेज के साथ साथ इंटरटेनमेंट एंड मोटिवेशन जरूर मिलेगा, जो कि लाखों लोगों को इनसे बांध के रखती है। और यही चीज इनके ग्रोथ का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। इवन पहले साल में ही इनके वीडियोस को कई सेलिब्रिटी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर भी किया, बिकॉज ये अपने हर वीडियो के अंत में जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होती थी उनका सॉल्यूशन जरूर बता के जाते थे, जिससे कि हर कोई इनसे सेटिस्फाई होता था। एंड इनकी ये जर्नी चलते गई, जहां मिड 2020 में इनके 30 के सब्सक्राइबर्स थे, आज इनके यूट्यूब चैनल पर 21.9 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। एंड शायद ही आज कोई इनसे ज्यादा प्रिय टीचर आपको यूट्यूब पर अवेलेबल मिलेगा। इतने रफ्तार से डिजिटली किसी की भी ग्रोथ होना बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा देखा जाता है, और इन सबके पीछे का कारण है बच्चों का प्यार और इनकी लगातार मेहनत। इसी के साथ साथ इनकी लाइफ में कई कंट्रोवर्सीज भी हुई। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी एग्जाम की कंट्रोवर्सी, स्पेस जेट की कंट्रोवर्सी, यहाँ तक कि इनके नाम रिलीजन को भी लेकर कई मुद्दे उठाए गए कि ये हिंदू है या फिर मुस्लिम। बट हर बार इनका एक ही जवाब था कि आप मेरे काम मेरे मेहनत से प्रेरित होइए, भला मेरे नाम में क्या रखा है। बट कई मीडिया चैनल्स को इनके काम से नहीं बल्कि इनके नाम से फर्क पड़ता है। सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पे इसके इर्द गिर्द गिर रही हैं। पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए कि आपका पूरा नाम क्या है। अच्छा, मतलब इतने बेहुदा लोग हैं, बट लाखों करोड़ों बच्चों का प्यार इन्हें कभी भी झुकने नहीं देता, और ये अपने काम को लेकर इतने पैशनेट है कि हर बार बच्चों को कुछ ना कुछ नया बेहतर देने की कोशिश करते ही है, और इसीलिए तो आज लाखों दिलों में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। सो ये थी आज की वीडियो। आई नो इसमें खान सर की लाइफ के कई पहलू को आप अभी भी जान नहीं पाए होंगे, लाइक खान सर की कोई लव स्टोरी थी या नहीं, या फिर उनका कोई लाइफ पार्टनर। तो इस मुद्दे पर
उन्होंने अपनी कोई भी राय व्यक्त नहीं की है। बट एक छोटा सा क्लिप। कहते कि लव हो गया। भाई दुनिया में लव नहीं होता है किसी से, ये एक अट्रैक्शन है सबको। मान लीजिए मेल है तो उसे फीमेल से होगा, फीमेल से है तो उसे मेल से होगा। तो कोई कैसे कहेगा कि हम तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं? तो उसको छुपाने के लिए कहता है हमको लव हो गया। भैया लव अब नहीं हो गया। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आपको वो आपसे ट्रू लव करता है तो उसे कहिएगा कि हमको अभी मेरा किडनी खराब हो गया, 1 लाख रुपए की जरूरत है, नहीं देगा। लेकिन आप अपने माता पिता से कहिएगा कि हमको 1 लाख की जरूरत है, रियल में भी अगर हो जाएगा तो वो अपना शरीर बेच देंगे आपके लिए, लेकिन वो नहीं बेचेंगे। ये होता है। मोस्टली अपने लाइफ को पर्सनली रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल भी अपनी लाइफ को सोशलाइज नहीं करते। एंड आई होप आज की वीडियो से आप इनसे जरूर कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का